अस्सलामुअलैकुम। फर्स्ट ईयर की तालिब इल्म, कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और अल्लाह ताला के करम से और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अता से हम इम्पॉर्टेंट बताने के सिलसिले को जारी और सारी रखते हुए अब पहुँच गए हैं चैप्टर नंबर 4। 3 स्टेट्स ऑफ मैटर में हमारा चैप्टर नंबर 4 है और चैप्टर नंबर 4 का नाम है गैसेस। ठीक है। अच्छा, इसमें जो मैं पेज नंबर बताऊँगा वो अपनी इस किताब के मुताबिक बताऊँगा। तो जब MCQs का हवाला आए या फिर न्यूमेरिकल्स का हवाला आए तो इससे मेरी मुराद होगी मेरी ये वाली किताब जो मैंने लिखी है और आपको इससे पहले मैं इंट्रोड्यूस करवा चुका हूँ। ज़्यादा बात इसलिए नहीं करूँगा कि काम का टाइम निकल जाता है, बहुत सारा काम है, तो जल्दी जल्दी से काम कर लीजिए। अच्छा भाई, चैप्टर नंबर 4 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, जिसका नाम है गैसेस, इसका सेक्शन ए है। सेक्शन ए में MCQs हैं और MCQs आप मेरी किताब से करेंगे पेज नंबर 187 से। उसके बाद शुरू होता है सिलसिला किसका? सेक्शन बी का, जिसको हम कहते हैं CRQs, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। इसमें इस चैप्टर से सारे के सारे शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस ही हैं, न्यूमेरिकल्स हैं या साइंटिफिक रीजंस हैं या डेरिवेशन है। इसका ताल्लुक़ ही चैप्टर सेक्शन बी और ए से है, यानी इससे सेक्शन सी से सवाल नहीं आता। तो सेक्शन बी में जो इसके लिए इंपॉर्टेंट सवाल हैं वो मैंने सारे लिख दिए हैं। पहला सवाल है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, इसके पोस्टुलेट्स आपने लिखने हैं। उसके बाद तमाम गैसेस लॉज यानी बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ को कंबाइन करके हम एक डेरिवेशन ड्राइव करते हैं जिसका नाम है जर्नल इक्वेशन ऑफ गैसेस, जिसको हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ स्टेट, और इसको कहते हैं PV = nRT। ये बाकायदा ड्राइव किया जाता है, आपने यकीनन किया होगा थ्योरी की क्लासेस में। जनरल इक्वेशन ऑफ गैसेस से ही हम निकालते हैं डेंसिटी ऑफ एन आइडियल गैस, जो कि बराबर होता है Pm/RT के, तो ये भी कर लीजिएगा। वैल्यू डिपेंडिंग अपॉन द यूनिट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम हम जनरल गैस कांस्टेंट R की 2 वैल्यूज़ निकालते हैं। तो ये 2 वैल्यूज़ भी आपको आनी चाहिए। 2 वैल्यूज़ कैसे निकाली जाती हैं तो ये भी आप कीजिएगा। उसके बाद है प्रेशर वॉल्यूम की करेक्शन वाली इक्वेशन, जिसको हम कहते हैं वैन वाल इक्वेशन। वैन वाल इक्वेशन इस साल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको करके जाइएगा। डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर है और इसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी हैं। ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन है और इसका फार्मूला भी है और इसकी डेरिवेशन भी है। तो मैंने आपको बताया काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, डेरिवेशन में मैंने बताया PV = nRT और डेंसिटी = Pm/RT। 2 वैल्यूज़ ऑफ R, वैन डर वाल इक्वेशन, डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर एंड ग्राम लॉ ऑफ डिफ्यूजन। एज फार एज इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स आर कंसर्न, तो मैंने बोला क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक कीजिएगा और ये मेरी किताब में आपको मिलेगा पेज नंबर 190 से 194 तक। जब आप जाएंगे तो ये न्यूमेरिकल भी मिल जाएंगे और इसका पूरा सोल्यूशन भी मिल जाएगा। एक तरीका तो ये था कि मैं पूरे न्यूमेरिकल यहाँ लिख देता और फिर आपसे कहता कि इस किताब को ले लीजिए और इस पेज पर जाइए। तो मैंने स्मार्ट वर्क किया है, मैंने क्वेश्चन का नंबर डाल दिया और आपको बोला इस पेज पर जाइए और आपको इसका सोल्यूशन मिल जाएगा। उसके बाद 2 डिफरेंसेस हैं किस किस के दरमियान, एक आइडियल गैस और रियल गैस, ठीक है, या नॉन आइडियल गैस के दरमियान, और एक मैंने बोला डिफ्यूजन और फ्यूजन के दरमियान डिफरेंसेस। इसको अच्छी तरीके से कीजिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो और हम सब को एक दूसरे के लिए आसानियाँ फ़राहम करने वाला बना दे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।